हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी प्रोग्रेस 2.1 फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये आपके टेस्ट में और आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा। ख़ास तौर से ये जो थर्ड पार्ट है, ये तो समझ लीजिए कि छप गया है। क्यूब रूट 49 रेशनलाइजिंग फैक्टर है क्या, इसको समझ लीजिए। रेशनलाइजेशन कहते हैं कि इफ़ यू आर गिवन अ नंबर whose denominator is a irrational number, the process of converting irrational number into rational number by multiplying a suitable number in numerator and denominator is called rationalization। मान लीजिए √1/√2 आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो √2 आप ये क्या है, इरेशनल है कि रेशनल है? इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को आप किसी तरीके से रेशनल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको रेशनल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2/2 होगा। तो डिनोमिनेटर को आपने रेशनलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इधर नंबरेटर को रेशनलाइज करिए या डिनोमिनेटर को। जिसको कहेगा उसको उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपको दो नंबर मिल जा रहा है 2 + √2 और कहा जाए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट होगा बच्चों क्या, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 - √2 से ऊपर और 2 - √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा। याद रखिएगा, अगर दोनों सेम नंबर हों तो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई करिएगा। 2 × 2 = 4 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 - √2/2 हो जाएगा। ये रेशनलाइजेशन है। वही क्वेश्चन दिया गया है कि क्यूब रूट 49 √2 + 1 क्यूब रूट x² प्लस क्यूब रूट y² प्लस क्यूब रूट xy का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको गेट करना है। चलिए बच्चों ये बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 7 × 7 लिख सकते हैं ना। ये इंडेक्स बता रहा है कि अगर इसके अंदर इसकी पेयरिंग 3-3 की होगी तो उसमें से 7 निकल सकता है। तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूब रूट 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा क्यूब रूट 7 × 7 ये भी 7 अंदर आ जाएगा क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या हुआ, क्यूब रूट 7 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद ये वाला देखिए, √2 + 1 है। तो √2 + 1 इसमें अगर आप √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट विल बी व्हाट, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए रूट खत्म हो गया। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका √2 - 1 हो गया। अब थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू पे हिज होल अटेंशन टू लर्न दिस पार्ट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2.10 का ये समझ लीजिए इसको एक्सरसाइज का हीरो है। इसे अगर आप समझ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप समझ लीजिए बेकर का जो सेंटेंस था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। दुनिया का हसीन सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत से सजाया गया है। अब इसको समझिए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y है बच्चों, ठीक है। इसी से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया जाए कि रिजल्ट क्या आपका मिल रहा है। तो चलिए, क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y क्यूब रूट x² क्यूब रूट y² क्यूब रूट
एक्स वाई। चलिए आपको तरीका मालूम है, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करिए, इसमें करने के बाद फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसके बाद इसमें करिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे जब क्यूब रूट एक्स का क्यूब रूट एक्स स्क्वायर में, तो चूंकि इंडेक्स सेम है तो क्यूब रूट एक्स क्यूब होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद दोनों प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस क्यूब रूट एक्स वाई कहाँ क्यूब स्क्वायर, प्लस आगे बढ़िए क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके बाद जैसे इसका मल्टीप्लाई सब में किए, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसमें करिए और फिर इसमें करिए। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस लग गया। क्यूब रूट वाई है, क्यूब रूट वाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद फिर माइनस, चलिए क्यूब रूट, हाँ बहुत अच्छा, क्यूब रूट वाई क्यूब। फिर उसके बाद माइनस क्यूब रूट एक्स वाई स्क्वायर। चेक करिए कौन किससे कैंसिल होने जा रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, देख रहे हैं ना, बस ऑर्डर चेंज है। तो एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर बोथ आर सेम, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। चलिए ये इससे कैंसिल हुआ, समझ में आया? अब बताइए क्यूब रूट एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? ओनली एक्स लिख सकते हैं, कंफर्म। और क्यूब रूट वाई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाइए, एक्स माइनस वाई इज द फाइनल आंसर। तो सो इट्स रिजल्ट विल बी, या इट्स आंसर विल बी व्हाट? रेशनलाइजिंग फैक्टर इज क्यूब रूट एक्स माइनस क्यूब रूट वाई। हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट 12 अपॉन रूट 5। क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट 5 है, इसको रेशनलाइज करके क्या बनाना है? रेशनल नंबर बनाना है। इसको नातिक बना दीजिए, ये अभी गैर नातिक है, इसको नातिक बनाना है। क्या बनाना है? नातिक बनाना है, इसको रेशनल बनाना है। चलिए बहुत इजी है, 12 अपॉन रूट 5। इस रूट 5 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 रूट 5 अपॉन 5 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों 2 रूट 3 अपॉन रूट 17। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, नंबरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को। तो इसमें क्या करेंगे? रूट 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये दोनों एक फैमिली के हैं, हाँ रूट 51 अपॉन 17। क्लियर है? लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट, इसमें प्लस में 2 लोग हैं, तो रूट 11 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 5। देखिए सिंगल जो था उसमें आप सिंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये प्लस में है, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अगर प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, यानी रूट 11 माइनस रूट 5 और रूट 11 माइनस रूट 5। इसमें कंफ्यूजन ना रहे, ये मत समझिएगा कि इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, इसका जो कॉन्जुगेट आ रहा है, अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, इम्प्लाइज दैट ये दोनों सेम हैं। तो क्या आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं? रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वही रूल है,
अगर दोनों सेम नंबर है तो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। √11 का √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और √5 का -√5 से 5 आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, a² + b² - 2ab, तो √11 का स्क्वायर 11 और +5 - 2 × 11 × √5, और 11 में से 5 को माइनस कर दीजिए 6 से। चलिए आगे बढ़िए। 11 5 कितना हो जाएगा, 16 - 2 11 5 = 55 अपॉन 6। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, 2 कॉमन ले लीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर, 8 - 55 अपॉन 6 से। अब ये कैंसिल कर दे, 2 × 1 = 2, 2 2 2 3 = 6। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 8 - √55/3। हाँ, लास्ट पार्ट है 4th, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बोलिए जल्दी से, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, यानी √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे, ये दोनों सेम हैं तो होल स्क्वायर कर दीजिए। √3 + 1 का होल स्क्वायर, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में। √3 का √3 से मल्टीप्लाई, जिसको नहीं समझ में आया सुन लीजिए, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होता है, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो अब ये रट लीजिए कि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, 3 - 1 a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 √3 × 1, और 3 - 1 = 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 2। 3 + 1 = what, 4 + 2 √3/2। what will be common, 2 will be common, the remainder will be what, 2 + √3/2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचा है वही आंसर है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए चैप्टर आपका फिनिश है। इसको 2 तरीके से लगाया जाएगा। पहला तरीका देखिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 - √3 और 2 + √3, ये एलसीएम है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचा है ये। हाँ वेरी गुड, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और इससे ये कटा तो बचा क्या, ये 2 - √3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ा दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 + 4 √3 प्लस 4 + 3 - 4 √3, पहले का पहले में दूसरे का 4 - 3, कन्फर्म। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, 4 3 7, 4 3 7 कितना आएगा, 14/1, यानी इट्स आंसर विल बी व्हाट, 14 के लिए। हाँ दूसरा तरीका देख लीजिए, सेकंड मेथड, 2 + √3 अपॉन 2 - √3, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 + √3 और 2 + √3, तो 2 + √3 ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और 2 to the 4, 4 में से 3 गए 1, यानी 4 - 3, ये हो गया।
इसी तरीके से इसको कर दीजिए 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, इसमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये जगह 2 2 ज़ा 4 1। अब ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आपको ये मिला और ये मिला, दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए 4 प्लस 3 प्लस 4 √3, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेन करिए 4 प्लस √3 माइनस 4 √3 और नीचे 1 है उसको छोड़ दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया 4 3 7, हाँ 4 प्लस ये 3 है 14 आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 माइनस, इसको ऐसे लिख दीजिए √2 प्लस 1। देखिए हम क्या किए हैं, ठीक है, √3 यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको √2 प्लस 1। अब बच्चों इसको मान लीजिए कि ये a है, ये आपका a है और ये आपका b है। अगर ऐसा केस आपको मिले a माइनस b, तो इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ना, यानी a प्लस b और इधर a प्लस b, वही काम इसमें भी करिए। आप मान लीजिए ये a है और ये b है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए तो √3 माइनस है तो प्लस, और इसको ज्यों कहते हैं रहने दीजिए √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 मान लीजिए ऐसे लगा दीजिए, और इसमें आ जाइए √3 प्लस और √2 प्लस 1 और ये बड़ा ब्रैकेट, क्लियर। तो इम्प्लाइज दैट, ऊपर रहने दीजिए भाई √3 प्लस √2 प्लस 1, चूंकि सारे पॉजिटिव तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें क्या है, ये पहला पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस और √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर करते थे, अभी ये मान के चलिए ये a है और ये b है, तो इम्प्लाइज दैट √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस, इसको ओपन करिए 2 प्लस 1 और प्लस 2√2, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए, ये √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन, इसमें क्या हुआ, ये 2 प्लस 1 3 हो गया ना, तो 3 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा बोलो, तो ये 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 2 प्लस 3 हुआ, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, इम्प्लाइज दैट, इधर आ जाइए √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2√2। अब अगेन रेशनलाइज करिए, क्योंकि अभी रूट गायब नहीं हुआ है, जब तक रूट गायब ना हो तब तक आप रेशनलाइज करते रहिए। तो चलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई सब में होगा बारी बारी, तो √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √6, इसमें करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो √2, और ये √2 मिलके 2 और 2 2 ज़ा 4 यानी -4 आया है, क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, मान लीजिए 2 प्लस √2 प्लस √6 और अपॉन -4। हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर क्या नाम है एग्जाम में आएगा। इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2
तो फाइंड ए प्लस 1/a। तो चलिए गिवन दैट a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। तो बच्चों क्या बता सकते हो 1/a क्या लिखूं मैं? बस यही a यहाँ लिख दीजिए 1/3 प्लस 2√2। अब ये नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे 1/a पूछा है तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। हाँ, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2। चलिए इम्प्लाई दैट 3 माइनस 2√2, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। क्लियर? ये क्या मिल गया 3 माइनस 2√2। अब चलिए, अब जो इसमें बोल रहा है a प्लस 1/a, a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2√2 है और 1/a की वैल्यू क्या आई है? 3 माइनस 2√2। अब इसके बाद 2√2 कैंसल, आंसर क्या मिला? 6। हाँ डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and I hope this question will surely come in your final examination. Very very important. If 2 plus 5√7 upon 2 minus 5√7 is equal to x plus √7y, find x and y. चलिए स्टार्ट करिए। 2 plus 5√7 अपॉन 2 माइनस 5√7, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। बच्चों इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस 5√7, 2 प्लस 5√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जैसा दिया है वैसा लिखते चले जाइए। x प्लस √7y। हम कुछ नहीं किए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इम्प्लाई दैट ये दोनों सेम है। 2 प्लस 5√7 का होल स्क्वायर, पहले का पहले में दूसरे का, तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 और 25 7 ज़ा 175। बोलिए 25 7 175, 25 8 200, 25 और 25 6 का 150, 25 7 175। सही है ना? और ये इक्वल लिखते जाइए x प्लस √7y। सही है? इम्प्लाई दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस 25, फिर वही चीज आ गई 175 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20√7 अपॉन, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? माइनस 171। सही है? और इक्वल x प्लस √7y। चलिए इसको ऐड करेंगे 179 प्लस 20√7 अपॉन माइनस 171 और इक्वल्स है x प्लस √7y। अब देखिए माइनस 171 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इम्प्लाई दैट इधर आ जाइएगा 179 बाई माइनस 171 अब प्लस 20√7 बाई
माइनस 171 इक्वल्स x प्लस √7y। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का कंपेयर करेंगे। रेशनल रेशनल के साथ जाएगा, इरेशनल इरेशनल के साथ जाएगा। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन रेशनल है कौन इरेशनल है? ये फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला रेशनल है, ये रेशनल है, और इसमें ये रेशनल है। ये दोनों एक साथ जाएंगे, और ये आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, ये दोनों इसके साथ जाएंगे। कंफर्म? तो यू यहाँ पे लिख दीजिएगा कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो x विल बी व्हाट? माइनस 179 बाई 171, और इसका जब कंपेयर करेंगे तो √7 से नहीं लिख दीजिए, √7y बोलिए इक्वल ये -20 √7 अपॉन 171। अब इसमें आपको आसानी ये मिलेगी कि ये √7 से √7 कैंसल कर सकते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा y विल बी व्हाट? -20 बाई 171।